अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने बहुत ही अहम मसाइल और बहुत ही मालूमात वाले मसाइल आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो आवाम के दरमियान काफ़ी गलत फहमियाँ फैली हुई है निकाह के ताल्लुक़ से कि किन चीज़ों से निकाह टूट जाता है और किन चीज़ों से निकाह नहीं टूटता है। आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं कि वो कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे दरमियान हैं कि जिनसे निकाह नहीं टूटता है, लेकिन हमारे जहनों में ये पेवस्त हो चुका है कि इनसे निकाह टूट जाता है। और बाज़ चीज़ें ऐसी है जिनसे निकाह टूट जाता है लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे निकाह नहीं टूटता है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये समझें कि निकाह एक पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता होता है। निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और निकाह एक ऐसी चीज़ है जो दो अजनबी ख़ानदान को एक करता है। जो दो अजनबी ख़ानदान जो आज तक निकाह से पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, एक दूसरे से मानूस नहीं थे, उन दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत और उनसियत को पैदा करने का नाम निकाह है। लिहाजा निकाह किन चीज़ों से टूट जाता है, हम पहले उन चीज़ों को समझ लें कि सबसे पहली चीज़ है तलाक। कि अगर हमने अपनी औरत को 3 तलाक दे दी तो इससे हमारी बीवी हमें हमेशा के लिए हमारे लिए हराम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है खुला, यानी कि शोहर अपनी बीवी का मुकम्मल हक अदा नहीं कर रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, नानो नफ़क़े के एतबार से, या औरत की जो ज़रूरत होती है वो उसकी पूरी नहीं कर पा रहा है, और या फिर जुल्म कर रहा है औरत पर शोहर और वो उससे खुला ले ले, यानी कुछ पैसे देकर दारुल क़ज़ा में जाकर वो उससे छुटकारा पाले। ये इंशाअल्लाह ताला इस पर हम एक मुस्तकिल वीडियो बनाकर आपको बतलाएंगे कि खुला किस चीज़ को कहते हैं। तो इससे भी निकाह टूट जाता है। तीसरी चीज़ है अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, अगर मर्द मुर्तद हो जाए, यानी किसी का शोहर ईमान से फिर जाए और वो गैर मुस्लिम हो जाए, ईमान को छोड़ दे, तो इससे भी औरत का निकाह टूट जाता है। इसी तरीके से मियाँ या बीवी, मर्द हो या औरत हो, उन दोनों में से कोई भी दीन की बात का इस्तिहज़ा करे, दीन की शरीयत के किसी बात का मजाक उड़ाए, नमाज का मजाक उड़ाए, जो चीज़ें शरीयत में इस्लाम में फ़र्ज हैं उन बातों की मजाक उड़ाए और इस्तिहज़ा करे, बतौर मजाक उन बातों को कहे, जैसे नमाज के बारे में या फिर रोज़े के बारे में ऐसे अल्फाज कहें जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा हैं। तो ऐसे अल्फाज कहने से या दीन का मजाक उड़ाने से एक ईमान से फिर जाएगा, ईमान उसका चला जाएगा, तो इससे भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाएगा। इस बात को हम अच्छी तरीके से जहन में रख लें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी ये होता है, हम कई किताबों का मुताला करके आपके सामने ये बातें इस YouTube के ज़रिए से हम आपके सामने पहुंचाते हैं, ताकि जो उम्मत राह रास्त से भटकी हुई है, जो गलत मसाइल हमारे दरमियान राइज हैं, वो हम अच्छी तरीके से समझ लें। कई लोग रमज़ान के मुबारक महीने में जब उनसे रोज़ा रखने का कहा जाता है तो वो ये अल्फाज कहते हैं कि हमारे घर में अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम रोज़ा नहीं रखेंगे। तो नाऊज़ु बिल्लाह, ये इतना सख्त जुमला है कि इससे आदमी ईमान से ही फिर जाता है, ईमान से निकल जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहे कि अल्लाह को भूखा मार के हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से दीन की किसी बात का मजाक उड़ाना, या मैं नमाज, अगर औरत से कहा कि आप नमाज पढ़ लो और उसने गुस्से में कह दिया मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, तो इससे भी औरत इस्लाम से निकल जाएगी, दीन से निकल जाएगी। तो हम इन मसाइल को समझें कि इस तरीके से अगर किसी ने दीन का मजाक उड़ाया, चाहे औरत हो या मर्द हो, मियाँ बीवी दोनों में से किसी ने शरीयत के किसी काम का इस्तिहज़ा किया शरीयत के, तो उससे भी वो ईमान से निकल जाएंगे। फिर उन्हें उनका निकाह दोबारा किया जाएगा, उन्हें कलमा पढ़ाया जाएगा। अब रहा मसला ये कि किन चीज़ों से निकाह नहीं टूटता है, जो हमारे मुआशरे में बहुत आम हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि इनसे निकाह टूट जाता है, हालांकि उनसे निकाह नहीं टूटता है। जैसे अगर किसी शख्स ने औरत की अपनी बीवी की बहन के साथ, यानी साली के साथ अल्लाह की पनाह जिना कर लिया, तो कई लोग ये समझते हैं कि औरत का अब वो बहन उसके लिए हराम हो गई, निकाह टूट गया। हालांकि साली के साथ जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है और जिना करना एक कबीरा गुनाहों में से है।
लेकिन इससे अपनी औरत निकाह से नहीं टूटेगी, निकाह नहीं टूटेगा और निकाह से नहीं निकलेगी। इसी तरीके से बास लोग ये समझते हैं कि अगर शोहर ने अपनी बीवी को एक प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में ये कह दिया कि मेरी माँ मेरी बात मान ले, इस तरीके से बाज लोगों के जुबान जद कुछ बातें चढ़ जाती है, जैसे वह किसी को कहता अरे मेरी माँ, तो इस तरीके से उसने अपनी बीवी को भी ये कह दिया मेरी माँ, तो इससे भी निकाह नहीं टूटेगा। इसी तरीके से यूं कह दिया मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा भाई कह दिया बीवी से, तो इससे भी निकाह नहीं टूटेगा। कई लोग ये समझते हैं कि अगर अपनी औरत को माँ कह दिया या बहन कह दिया या बेटी कह दिया तो इससे निकाह टूट जाएगा। हालांकि सही मसला ये है कि माँ को बीवी को माँ कहने से, बहन कहने से, बेटी कहने से निकाह नहीं टूटेगा। अलबत्ता बीवी के लिए इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। इस तरीके से अल्फाज कहने से एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। लिहाजा निकाह नहीं टूटेगा इन तरीके से अल्फाज कहने से। इसी तरीके से अगर किसी औरत का दूध पीता बच्चा हो और शोहर दूध पिए और 1 या 2 कतरे या कुछ ज्यादा दूध अंदर चला जाए तो इससे भी निकाह नहीं टूटता है, यानी अपनी बीवी का दूध पीने से भी निकाह नहीं टूटता है। अलबत्ता दूध पीना हराम है जब बच्चा छोटा हो, उस वक्त हमें इन चीज़ों से एहतियात ही करना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 कतरे या कुछ ज़्यादा दूध शोहर के मुंह में चला गया बीवी का, तब भी इससे निकाह नहीं टूटता है। कई लोग ये समझते हैं कि बीवी का दूध अगर पी लिया तो अब वो माँ हो गई और उससे निकाह टूट गया। हालांकि ऐसा शरीयत में नहीं है, बीवी का दूध पी लेने से निकाह नहीं टूटता है। कई लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं और बाज़ लोग शर्म की वजह से ये मसला नहीं पूछ पाते हैं। तो लिहाजा हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि हम आपको इससे सही रहनुमाई हासिल कर सकें कि बीवी का दूध पी लेने से जब बच्चा छोटा हो और दूध शोहर के मुंह में आ जाए तब भी उससे निकाह नहीं टूटता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बीवी का दूध पीना जबकि बच्चा छोटा हो और बीवी के पिस्तान से दूध आते हो, उस वक्त दूध पीना यह हराम है, नाजायज़ है। लिहाजा उस वक्त हमें एहतियात करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से एक और जो हमारे जहन में मसला गर्दिश करता रहता है और काफ़ी लोग ये समझते हैं, मसलन मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई और उस वक्त शोहर ने तलाक नहीं दी, लेकिन औरत नाराज होकर अपने मायके चली गई, अपनी अम्मी के घर चली गई और वहां पर रही। काफी सालों तक वो वापस नहीं आई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। फिर किसी नेक आदमी ने उनकी सुलह करा दी और वो दोनों आपस में रहने लग गए। तो कई लोग ये समझते हैं कि दूर रहने की वजह से निकाह टूट जाएगा। तो हालांकि सही मसला ये है कि अगर शोहर ने तलाक नहीं दी है तो उसके निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितनी दूर भी रहे, कितने साल तक रहे, कितने दिनों तक रहे, या फिर शोहर कमाने के लिए इंडिया से दूसरे मुल्क कमाने के लिए गया और 1 साल के बाद घर आया, 2 साल के बाद घर आया, 3 साल के बाद घर आया, तो इतने दिन दूर रहने से भी निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ लें। या फिर शोहर जमात में चला गया, 4 महीने की जमात में चला गया, साल की जमात में चला गया और फिर आया, तो हम यूँ समझते हैं कि अब दोबारा निकाह करना पड़ेगा। हालांकि सही मसला ये है कि दोबारा निकाह नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीवी पहले निकाह में थी अब भी निकाह में रहेगी। इसी तरीके से एक और गलत फहमी हमारे जहन में ये बैठी हुई है कि अल्लाह की पनाह अल-इयाज़ बिल्लाह, अगर किसी की बीवी ने किसी दूसरे मर्द के साथ जिना कर लिया तो हम ये समझते हैं कि अब वो मेरे निकाह से निकल गई। हालांकि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे भी औरत अपने शोहर के निकाह से नहीं निकलती जब तक कि शोहर खुद उसे तलाक ना दे। ये मसाइल जो हमने आपके सामने पेश करे हैं, काफ़ी किताबों के अंदर देखकर हमने आपको ये मसाइल बतलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि आपको तमाम मसाइल सही समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक भी इस वीडियो को सवाब दारेन समझते हुए, ताकि दूसरों की रहनुमाई सही हो जाए,
इसे शेयर भी करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।